त्रिभुवन पीड़ा हरणहार तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। आज का विषय हमारे देश के सर्वोच्च संविधान ने जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्कृष्ट मौलिक अधिकार जो दिया है, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकार को न समझना ये नागरिकों की सबसे बड़ी नासमझी है। अगर हम अपने देश के इतिहास की तरफ देखें, भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा। विदेशी उनके ऊपर शासन करते रहे। और हमारे देश के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता का नेतृत्व करने वाले युवकों ने, बुद्धिजीवियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। हंसते हंसते घर परिवार बच्चों को छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी। और ये श्रृंखला सैकड़ों वर्ष तक चलती रही, तब जाकर के हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो हम दोनों के ऊपर विचार करें, एक तो हमारे गुलामी का समय और दूसरा हमारी स्वतंत्रता का समय। जब हम और हमारा देश गुलाम था, तब भी हम अपने रोजी रोटी कमाते थे, पेट भरते थे, सुख दुख से जो भी श्रम करना था करते थे, जितने हाथ में आता उसका उपयोग करते थे, उद्योग वगैरह भी चलाते थे, कृषि कर्म भी करते थे, व्यापार भी करते थे, धंधा भी करते थे, टैक्स भी देते थे। अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद जो कुछ भी हम करते हैं वह सब गुलामी के समय भी करते थे। व्यापार भी चलता था, कुछ पद प्रतिष्ठाएं भी प्राप्त होती थी, कुछ अधिकार भी मिल जाते थे, कुछ सत्ताएं भी मिल जाती थी, बाहर भी जाते थे, घूमते फिरते भी थे, ऐशो अशरत भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे। कोई ज़्यादा करते थे, कोई कम करते थे, लेकिन ये सब काम गुलामी के समय भी होता था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वही सब तो हम लोग कर रहे हैं। कोई गरीबी तो मिटी नहीं, भेदभाव तो मिटा नहीं, जाति पाति तो मिटी नहीं, ऊंच नीच का भेद तो मिटा नहीं, छोटे बड़े का भेद तो मिटा नहीं, और सब काम चल ही रहे हैं। अगर साधारण रूप से चले देखें तो गुलामी के अंदर जैसे चलते थे ऐसे गुलामी के बाद भी चल रहे हैं। जो हमारे को सन 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, उसमें विशेष चीज हमारे को क्या मिली?
सर्वाधिक विशेष चीज मिली हमारे को, मतदान का अधिकार, वोट करने का अधिकार, अपने नेता को स्वयं चुनने का अधिकार। अब जनता अपना शासक स्वयं कैसे चुने, उसके लिए प्रक्रिया दी गई कि वोट डाल के 5 साल के बाद तुम अपना नेता खुद चुन सकते हो, यह अधिकार दिया। और इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, इस मौलिक अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, या देश के हर व्यक्ति के इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग का गठन हुआ। और चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी गई, इतनी शक्ति दी गई, इतना बल प्रदान किया गया कि वो सरकारी सारे महकमों को, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब का उपयोग कर सकता है। और जिससे वो वोटिंग के अधिकार को पूरी तरह से जनता को स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से वोट करने की ताकत उसको जो मिली है, स्वतंत्रता मिली है, मौलिक अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग कर सके। गांव में रहने वाला, खेड़े में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, आदिवासी रूप में रहने वाला, शहरों में लगने वाला, या बहुत बड़े जो है जनसंख्या में रहने वाला, हर नागरिक को वोट करने का अधिकार मिले, उसको वो अधिकार कोई न छीने, इसके लिए चुनाव आयोग का गठन हुआ। और चुनाव आयोग की कितनी ताकत है ये तो सब लोग, आप लोग जानते ही हैं। और ये जो चुनाव प्रक्रिया है, वोट डालने की प्रक्रिया है, एक ही प्लेटफार्म है जहाँ पर जाति का भेद नहीं है, जहाँ पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, जहाँ पर ऊंच नीच का भेद नहीं है, जहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं है, जहाँ पर कोई धर्म का भेद नहीं है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सिर्फ उसको भारतवर्ष का नागरिक होना जरूरी होता है। भारतवर्ष का नागरिक हो तो किसी भी महकमे में रहता हो, कितनी भी गरीबी में रहता हो, भीख मांग करके गुजारा क्यों न करता हो, मजदूरी से जीवन न चलाता हो, लेकिन उसको भी पूरी तरह से बिना भेदभाव के वोट करने की उसको ताकत है, वोट करने की शक्ति। तो ये जो वोटिंग का सिस्टम है, ये जो मतदान का सिस्टम है, जो हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है इतने बड़े देश के लिए, और उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था दी है, इसलिए दी है कि इस मौलिक अधिकार को इतने वर्षों तक लड़ने के बाद जो हमारे को मिला है, वो देश के प्रत्येक नागरिक को वो पूरी ईमानदारी से उस अधिकार का उपयोग कर सके। और इस मतदान की ताकत कितनी, वोट की ताकत कितनी, चाहे गरीब से गरीब आदमी, साधारण से साधारण हो, लेकिन दूसरा बड़े से बड़ा धनवान हो, बड़ा सा बड़ा शक्ति संपन्न हो, लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है, चुनाव लड़ने का समय आता है, उस समय बड़ी बड़ी ताकतें गली गली के अंदर जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, वोट मांगते हैं। जो कभी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखते वो भी पैदल चलते हैं, जो गरीबों की तरफ, साधारण लोगों की तरफ देखते तक नहीं है, उनके चरण छूते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये सारी ताकतों को झुकाने का, सारा अभिमान छोड़ करके उनको झुकना पड़ता है, चाहे वो दिखावे के लिए क्यों न हो, लेकिन सारी शक्तियों को झुकाने की जो ताकत है वो वोट के अंदर है, मतदान के अंदर है। ये मतदान के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जो बड़े से बड़े पद के ऊपर प्रतिष्ठित है, वो भी गली गली कुचों में जा करके एक साधारण साधारण व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। कितनी ताकत है इसमें। और इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी समानता का ये प्रयोग, और देश की स्वतंत्रता का इतना बड़ा मौलिक अधिकार, इस अधिकार का आज देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी
हमारे देश के नागरिक 100% रूप से वोट का प्रयोग नहीं करते, मतदान नहीं करते। हम इतने वर्षों से देख रहे हैं 100% मतदान कहीं पर भी कभी भी नहीं होता। 50-55% हो गया तो समझ लो बहुत हो गया, ऐसी स्थिति है। तो ये भारत की स्वतंत्रता का अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान, ये कानून कायदे का अपमान है, ये हमारे संविधान का अपमान है। संविधान ने हमारे को इतनी बड़ी ताकत दी, इतना बड़ा बल दिया। संविधान बनाने वालों ने अपना दुख सुख सब छोड़ करके कि प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार मिले, सारी जिंदगी लड़ते रहे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर लगे रहे, मृत्यु तक लगे रहे कि प्रत्येक गरीब से गरीब का वोट भी उतनी कीमत का होना चाहिए जो बड़े से बड़े लोग देते हैं। एक वोट एक अधिकार, बस नागरिक है तो नागरिक है, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ते रहे, इतनी बड़ी ताकत हमारे को दी, इतना बड़ा बल दिया, अपना नेता खुद हम चुन सकें इस प्रकार की शक्ति दी, बड़े से बड़े लोगों को हमारे सामने झुकाने की ताकत दी। लेकिन फिर भी हमारे देश के नागरिक वोट की ताकत को समझते नहीं हैं, मतदान की ताकत को समझते नहीं हैं। और जब मतदान का दिन रहता है तो हमारे देश की सरकारें उस दिन छुट्टी कर देती हैं, सब कारोबार बंद कर देते हैं, जिससे कि तुम आराम से दिन भर में जा कर के वोट डाल सको। लेकिन लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, सिनेमा थिएटरों के अंदर चले जाते हैं, होटलों के अंदर जा कर के समय व्यतीत करते हैं, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। उस दिए हुए वोट डालने के लिए दिए हुए छुट्टी का दुरुपयोग इस तरह से करते हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध है, ये राष्ट्रीय अपराध है, ये एक तरह से देशद्रोह है कि वोट नहीं डालना, वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। जब इतने समय तक पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, अनुभव करने के बाद, देखने के बाद भी हमारे देश की जनता, हमारे देश के नागरिक अगर वोट की कीमत को नहीं समझते, राष्ट्रवाद की कीमत को नहीं समझते कि हम अच्छे आदमी को चुनने के लिए हर हालात के अंदर वोटिंग करें, इस बात को महसूस नहीं करते, इस कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो देश के प्रति ये अपमान, ये देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, ये राष्ट्रीय नेताओं का अपमान है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी उन लोगों का अपमान है। तो कितना बड़ा अपराध है ये। जब इस बात को समझते नहीं है तो जो इस मौलिक एक साधारण रूप से समझ में आने वाली बात को भी नहीं समझ में आता है, तो इसका मतलब वो मानव नहीं है। मानव हो तो, मानवीय बुद्धि हो तो इतनी बात तो समझ लेना चाहिए। अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आता है तो जिसको समझ में नहीं आता तो पशु होता है, मानव हो तो समझ में आ जाता है। मानव को तो समझाने से समझ आता है, देखने से समझ आता है, बार बार प्रयोग करने से समझ आता है। लेकिन देश के सरकारों की बुराई करेंगे, नेताओं की बुराई करेंगे, उनकी खोटी पीटेंगे, उनकी धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन वोट कर डालने के लिए नहीं जाएंगे। जो वोट नहीं डालता उसको क्या अधिकार है किसी की बुराई करे, किसी सरकार की बुराई करे? उसका अधिकार क्या है? वोटिंग के लिए तो जाता नहीं हो। तो इतनी नासमझी अगर हमारे जीवन के अंदर है तो हमारे जीवन की पाशविकता है, ये पशुता है। अगर पशुओं को जब समझाने से समझता नहीं है तो उनको कानून के डंडे से हाँकना पड़ता है, कानून का चाबुक लगा करके उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए आज वो स्थिति आ गई है, आज ये जरूरत हो गई है, ये आवश्यकता हो गई है कि अगर देश को बचाना है, देश की राष्ट्रीयता को बचाना है, हमारे देश की सनातन ये परंपरा, देश के अंदर जो संभाव का परंपरा चली आ रही है शुरू से, सभी लोग हम यहाँ पर रल मिल करके रहते हैं, इसी अवस्था को बचा करके रखना है,
एक दूसरे के मिले हुए अधिकारों की सुरक्षा करते हुए आज तक जैसे शांति से चल रहे हैं, अमन चैन से अगर चलना है, उसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। ये कानून होगा, अगर वोट नहीं डालता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए। जब तक ये कठोर कानून नहीं बनेगा, ये 2 लाइन का कानून नहीं बनेगा, ये धारा नहीं बनेगी, अगर वोट नहीं डालता है तो अपराध है, और उस अपराध का यही जो है उसका सजा है कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाए, उसकी नागरिक पहचान खत्म हो जाएगी। कि जो वोट की सिस्टम, वोट डालेगा, अपने मतदान का प्रयोग करेगा तो नागरिक रहेगा, अगर नहीं करेगा तो वो देश का नागरिक नहीं रहेगा। एक बार उसको क्षमा किया जा सकता है, 2 बार क्षमा किया जा सकता है, अगर जिंदगी में तीसरी बार भी अगर कोई वोटिंग नहीं करता है तो इसका मतलब उसकी नागरिकता समाप्त। अगर ये कानून बनता है तभी जाकर के ये हमारे देश के नागरिकों के अंदर एक जागरूकता आएगी। एक जागरूकता आएगी तो वो लोग चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो, लेकिन वोट की कीमत को समझेंगे, वोट डालेंगे। वोट डालेंगे तो अच्छे लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आएंगे, और अच्छे लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आएंगे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश की राष्ट्रीयता का गौरव बढ़ेगा, यहाँ के संविधान का संरक्षण होगा, और संविधानिक जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का संरक्षण होएगा, और बुरे लोगों से ये देश का बचाव होगा। देश की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी। देश की स्वतंत्रता जो मिली है वो अखंड रूप से चलती रहेगी, अगर देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति जिसको मिला हुआ है वो मतदान का प्रयोग करता है। अगर ये मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें इतनी ही अगर जो है उपेक्षा भाव रखेंगे, इसको कोई कर्तव्य ही नहीं समझेंगे, तो देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत असंभव है। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि आज जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया, ये कानून बनाना, पूरे देश के अंदर ये कानून बने, जो वोटिंग करे तो उसकी नागरिकता है, अगर वोटिंग ना करे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो। अगर ये कानून बनता है तभी जा कर के देश का वैभव, देश की समृद्धि और देश की उन्नति बराबर बनी रहेगी। ऐसा ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।